ये अभी जो है टंकी के पानी का प्रेशर है, जो मोटर लगी हुई है नीचे उसका प्रेशर अभी ये है, जबकि इसका 3 गुना पानी ज़्यादा आना चाहिए। मोटर में दिक्कत है तो मोटर हम ठीक कराने के लिए लेके जाएंगे। मोटर चल रहा है, अभी खोलेंगे। ये हमारी मोटर है और इस मोटर को हम खोल के दुकान पे लेके जाएंगे। तो इसको खोलने के लिए हमें 14-15 की चाबी चाहिए, जिससे कि ये नट, यहाँ पे नट है, इस नट को खोलेंगे। ये फ्लेंज से खोल देंगे इसको। उसके बाद ये मीटर का नट है, यहाँ से खोल लेंगे मीटर का नट। सबसे पहले इसका फ्लेंज खोलते हैं, जो ऊपर वाला है, 2 नट ये खोल के। फिर उसके बाद मीटर का नट खोलेंगे। फिर उसके बाद लेके जाएंगे हम इसे दुकान पे। तो वहाँ पे देखते हैं इसमें प्रेशर का क्या दिक्कत है, इसमें पंप ख़राब होके हो जाएगी कि नहीं। ये नट खोलेंगे अब हम मीटर का। तो मीटर का नट खोल लेंगे तो मोटर हमारी अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले मीटर का नट खोलते हैं। ये है मीटर का नट, इसको हम खोलेंगे प्लास से। और ये हम खोल के मोटर निकाल लिए। अब इस मोटर को हम दुकान पे लेके आ गए हैं और ये दुकान पे अब ये मोटर खुल रही है। इसमें क्या लगेगा, कैसे लगाएंगे, वो चीज़ें हम आपको पूरा दिखाएंगे। पूरी मोटर की, पूरा पंप का काम जो होता है हम पूरा दिखाएंगे। देख सकते हैं कि जैसे कि अभी खोल रहे हैं और ये खोलने के बाद इसमें कह रहे हैं ये पंप जो है ये डलेगा। इसकी जो है पंप कट गई है तो पंप दूसरी डलेगी। तो वो कैसे डालेंगे, वो पंप होता क्या है, वो चीज़ें हम आपको सब दिखाएंगे। अभी देखो एक एक चीज़ खोल रहे हैं। ये इसकी पंप का प्लेट है, ये कट चुका है। और उसके बाद अभी एक और है, इसका जो एम्पेलर है, ये है जो गड़ारी, इस गड़ारी सी दिख रही, यही पानी उठाती है सारा। इसी के सारा कमाल होता है पानी ऊपर चढ़ाने का। तो ये हम खोलेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए इनके पास देखो जुगाड़ है, इस तरीके से खोलते हैं। इधर नीचे रिंच लगाए हैं, ऊपर चाबी से इसको खोलेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़ आपको मोटर में क्या होता है वो आपको सब पता लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से अब इसको खोलेंगे। ये अब ये जो इसकी इम्पेलर है, जो गड़ारी से दिख रही है, इसको इम्पेलर बोलते हैं। तो ये इम्पेलर एक खुल जाएगा, जब ये खुल जाएगा ऊपर तरफ तो ये निकल जाएगा। अभी इसी तरीके से खोल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे खोल रहे हैं अभी। अब ये खुल गया, हमारा ऊपर की तरफ आ गया, ये इम्पेलर निकल गया। अब ये प्लेट निकालेंगे इसको, ये है प्लेट, ये अब निकलेगी। अब ये तीनों चीज़ें जो है अब इसमें नया डलेगा, ये प्रॉपर पंप नया इसका हो जाएगा। फिर जैसे नए जैसे प्रेशर हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखो मोटर चला दिए, मोटर अभी चल रही है। ये मोटर की जो है चला के चेक कर रहे हैं, मोटर में आवाज़ तो नहीं है। मोटर अभी ठीक चल रही है, मोटर में आवाज़ नहीं है, सिर्फ पंप का ही काम होना है। ये है इसका प्लेट, जो पंप का प्लेट है, ये पूरा ही मतलब डलेगा, पूरा सेट है। तो इसको भी कैसे डालते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इसका एम्पेलर है, जो अभी पाइप गड़ारी एम्पेलर खोल के निकाले हैं, उसकी जगह ये नया डलेगा। वो पंप ये मतलब पूरा सेट नया डलेगा। तो अब इसको पूरा सेट दिखाते हैं हम कैसे डालेंगे। सबसे पहले इसका जो सील होती है वो अब रगड़ के पहले इसको निकालेंगे। कागज़ की पैकिंग डालते हैं ताकि पानी लीक ना हो, पकड़ करे। इस तरीके से कागज़ का पहले पैकिंग इसको काटेंगे निशान लगा के। आप वीडियो को पूरा देखते रहना, एक एक चीज़ आपको पता लग जाएगी मोटर में कैसे कैसे करते हैं। अब इसकी पैकिंग बनाएंगे, ये है पैकिंग। अब इसको गोल राउंड में काटेंगे पैकिंग को। उसके बाद फिर इसको इस पे रख के बनाते हैं। अभी देखते जाओ, पूरी आपको वीडियो दिख। और ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी गोल राउंड में पैकिंग काटते हैं इसको। ये पैकिंग हमारी कट गई। ये कुल मिला के 3 पैकिंग इसी तरीके से कटती है, इसमें 3 पैकिंग लगती है। एक हो गई। अब इसमें ग्रीस लगाएंगे, ऊपर की साइड इस तरीके से ग्रीस लगाएंगे।
ग्रीस लगाने के बाद फिर पैकिंग को रखेंगे। आप देखते जाइए, पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगा किस तरीके से मोटर का पंप बांधते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं पंप ला के चेंज। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सबको समझ आ जाएगा। उसके बाद इस पे ग्रीस लगाएंगे। सबसे पहले अब इसका एक ये वाला प्लेट सबसे पहले डालेंगे। सबसे पहले ये वाला प्लेट डलेगी। पूरा देखते जाना किस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको करना है। ये पूरा ग्रीस लग गया। अब इसको सबसे पहले ये वाला सेट डालेंगे। ये डाल दिए। इसके बाद फिर इसको भी बैठा लेंगे पूरा तरीके से। ये थोड़ा सा ऑयल देना है ताकि इसकी जो इम्पेलर है थोड़ा सा स्मूथ चले, मतलब आसान सरल चले। ऑयल देने से थोड़ा स्मूथ हो जाता है, उसके लिए ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा। क्योंकि इम्पेलर जो है इसका जो गड़ारी सी दिख रही थी वो जो है इस पे पूरा चिपक के चलता है। तो आप देखते रहिए किस तरीके से। अब इसमें देख सकते हैं ये है इसका इम्पेलर। ये इम्पेलर है, ये इस तरीके से कुछ बैठेगा। इसको एकदम से सटा देंगे पूरा, मतलब तब जाके दूसरा वाला प्लेट डालेंगे। ये कुछ इस तरीके से ये बैठ गया है। अब इसको जो है चेक करेंगे, इसमें लहर तो नहीं, मतलब थोड़ा सा इस जैसे होता है ना स्पेस होता है वो तो नहीं है, तरीके से देखा जाएगा। अब इसके बाद फिर दूसरी पैकिंग लगाएंगे। पूरा ठोकेंगे बढ़िया से, ये बैठ जाए ताकि ये देख सकते हैं इस तरीके से पूरा अपना इसी तरीके से देख देख के आप आराम से कर सकते हैं। अब एक दूसरी पैकिंग बन रही, इस तरीके से दूसरी पैकिंग बना लेना है। अब ये दूसरी पैकिंग कटिंग करेंगे। ये जैसे कि पैकिंग एक काट लेंगे, इसके ऊपर से ये दूसरी पैकिंग डालेंगे। ये हमारी पैकिंग कट के रेडी हो गई। इसी तरीके से एक पैकिंग और, अभी एक पैकिंग और कटेगी। अब इसमें भी ग्रीस लगा लेना है आपको इस तरीके से। पूरा अच्छी तरीके से ग्रीस लगा लेना है आपको। अगर आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर ज़रा से भी छूट गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना कि एकदम तरीके से ही जैसे काम हो रहा है इसी तरीके से आप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत प्यार से आसानी से चेंज कर सकते हो। टोटल पंप चेंज करने में आपको 15 मिनट लगेगा, बस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। बहुत प्यार से 15 मिनट में आप पंप को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फिर ऊपर से ग्रीस लगा देना है। प्रॉपर इसी तरीके से ग्रीस लगा लेना है चारों तरफ, ताकि ज़रा से भी कहीं बाकी ना रहे, पकड़ बराबर हो जाएगी। अब ये प्लेट जो है, अब आपको इसको उल्टा करना है। थोड़ा सा इसमें तेल दे दो ताकि स्मूथ हो जाए, मतलब उस पर रगड़ के चले भी तो थोड़ा सा आसान से चले। अब इसको जो है पलटेंगे
ये आप देख सकते हैं, ध्यान देना कि सुराख कौन सा किस तरफ होता है, वो चीज़ का ध्यान देना। जैसे इसका सुराख नीचे की तरफ है तो इस चीज़ों को ध्यान देना है, सुराख किधर होता है और किधर नहीं होता, वो चीज़ें ध्यान देना है। इसमें अब 150 ml या 100 ml पानी डाल देना है। 50 से 100 ml तक इसमें पानी डाल के छोड़ देना है। उसके बाद अब एक पैकिंग फिर कटेगी। अब ये इस तरीके से फिर ग्रीस लगाना है आपको। फिर उसके बाद एक पैकिंग वैसे ही काटना है जैसे पहले काटे थे, इसी तरीके से फिर एक पैकिंग काट लो। टोटल 3 पैकिंग लगती है कागज़ की। कंपनी जो करके देती है वो अपना सील आयल वो लगा के देती है। अब ये खुद दोबारा से लगवाओगे तो इस तरह से पैकिंग बनवा के दोबारा से तभी लगेगी। ये पैकिंग लग गई। ये इस तरीके से फिर इसका जो लास्ट का सेट होता है वो डलता है। अब ये देखो, जैसे देख सकते हैं आप, ये हो गया पूरा अच्छी तरीके से। अब इसको ठोक के अब इसका नट चारों टाइट करेंगे। बैठ जाएगा तो चारों नट इसका सेंटर में रखना है, चारों नट अब इसको टाइट करेंगे। ये चारों नट इसका टाइट करने के बाद फिर इसको हम चला के दिखाएंगे, पानी का प्रेशर चेक करके। फिर अभी ये दूसरा नट टाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से चारों नट टाइट होंगे। पहले आमने सामने वाला टाइट करना है। ये बराबर बराबर नट टाइट करने हैं, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा हो गया एक तरफ कम तो फिर लीकेज करने का चांस होता है। इसलिए बराबर ही नट को टाइट करना है चारों। पहले तो 2 आमने सामने वाले नट टाइट करने हैं, फिर उसके बाद आमने सामने के दोनों फिर से करने हैं। मतलब चारों नट बराबर बराबर टाइट करने हैं। इस तरीके से चारों नट बराबर बराबर टाइट करेंगे। अब ये वाला सामने का नट टाइट करेंगे। इसी तरीके से मतलब चारों नट को बराबर बराबर टाइट करना है। इसमें 15-16 नंबर की चाबी लगती है, पाना। अब ये पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के अब इसका प्रेशर चेक करेंगे हाथ से। दिखाते हैं कितना प्रेशर है। इसमें धुआं सा निकल जाएगा पंप के अंदर से, इतना प्रेशर है। ये वासल का जमा हुआ है, देखो मोटर चल गई। अब इसका प्रेशर देखेंगे। इसका थोड़ा कैपेसिटर वीक है, इसका कैपेसिटर भी चेंज करेंगे क्योंकि मोटर थोड़ा लेट में उठा रही है, तो कैपेसिटर भी इसका चेंज करें। कैपेसिटर वीक है। ये हमारा हो गया। ये देखो कितना तेज़ प्रेशर है। अब ये आउट वाला देखते हैं। देखो धुआं सा निकल रहा है। उंगली खींच रही, पूरा इतना प्रेशर है, उंगली खींच रहा। अब ये देखो, और ये पंप का प्रेशर पूरा हो गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा फिर से टाइट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत लूज़ है तो वो भी टाइट हो जाए नट। चारों नट को धीरे धीरे थोड़ा सा और टाइट करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जैसे रह जाता है तो उसका फिर वो टाइट हो जाए। ये बराबर बराबर नट सारे टाइट हो गए। अब फिर से दिखाते हैं प्रेशर। पूरा फुल प्रेशर है। अब इस टाइम 55-60 का प्रेशर है, 55-60। और अब इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे। थोड़ा रुक के चल रहा है, मोटर थोड़ी रुक के चल रही है। तो ये कैपेसिटर है। लेफ्ट राइट में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, तो ये कैपेसिटर है, इसको चेंज करेंगे जिससे कि मोटर तुरंत चालू हो। क्योंकि 1 सेकंड रुक के चल रही है, ऑन करने के बाद 1 सेकंड रुक के चल रही है, तो इससे कैपेसिटर वीक है। तो कैपेसिटर दूसरा चेंज कर रहे हैं। बीस वाट का कैपेसिटर है, वो इसमें दूसरा लगा रहे हैं। इसके बाद मोटर का जो राउंडिंग है वो ज़्यादा भी हो जाएगी। उसके बाद मोटर भी तुरंत चल पड़ेगी।
जो 1 मिनट में चल रही है लेट होके, वो नहीं चलेगी, तुरंत चल पड़ेगी। ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम यही होता है मोटर को चलाना। मोटर चल गई, कैपेसिटर काम ख़त्म। मोटर जब तक नहीं चलेगी तो अगर मोटर आपकी रुक के चलती है या मोटर में कोई सीलो चलने लगी तो पहले इसकी यही कैपेसिटर चेंज करके देखना, कहीं कैपेसिटर तो वीक नहीं हो गया। अगर कैपेसिटर आपका वीक हो गया तो मोटर आपकी स्लो चलेगी और रुक के चलेगी और लेट में चलेगी, कभी कभी बंद भी हो जाता है। ये चीज़ होता है इससे। तो इस तरीके से कैपेसिटर ये इसमें रहता है, एक लेफ्ट एक राइट दोनों इसमें कैपेसिटर होते हैं। तो कैपेसिटर आप इसको चेंज कर लेना। ये हो गया हमारा कैपेसिटर। फिर चला के देखते हैं। नट नीचे का टाइट कर दें, उसके बाद फिर चला के देखेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं प्रेशर, अब मोटर तुरंत चल जा रही और स्पीड भी कुछ ज़्यादा हो गई। अब ये हम लेके आ गए, मोटर लगा दिए हैं। इसके बाद फिर हम ऊपर चलेंगे, आपको पानी का प्रेशर फिर दिखाते हैं, पहले कितना था और अब कितना है। पंप चेंज करने के बाद प्रेशर कितना फ़र्क पड़ता है उसको हम आपको दिखाते हैं। अब ये हम मीटर को टाइट कर दूं पूरा प्रॉपर, उसके बाद फिर ऊपर चल के हम दिखाते हैं। पूरा अच्छी तरीके, मतलब खोलने के भी मोटर आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। आप 4 नट खोल के मोटर निकाल सकते हैं। फ्लेंज के चारों नट खोल दो और मोटर आपकी निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसका तार जोड़ दूं, फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर दिखाते हैं। पानी के अंदर भी तो क्या करना है? नहीं, इसमें डालना था थोड़ा सा। चलो मोटर चलाओ फिर देखते हैं। पानी लाना है। ये मोटर लग गया और ये था जो पंप डली है। अब चला के देखते हैं पानी कितना आता है। पहले कितना आ रहा था, अब कितना आ रहा है वो हम दिखाएंगे आपको। अभी इसको चलाते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, सब कुछ देखते हैं। ये है पहले मोटर का प्रेशर, जब मोटर नहीं ठीक कराए थे उसके पहले का ये प्रेशर है। और ये इतना आ रहा था पहले। अब जो प्रेशर है ये वाला प्रेशर है। पंप डालने के बाद ये प्रेशर है पानी का। पंप डालने से मोटर में पानी का इतना फ़र्क है और इतना पानी फ़र्क पड़ा है पहले और अब में।